What's up guys? न्यूश्री here। देखो आज हम लोग मिलके सब कुछ प्रिडिक्ट करने वाले हैं। नहीं, मैं ये प्रिडिक्ट नहीं करने वाली हूँ कि 2026 में दुनिया खत्म होगी या नहीं। वैसे तो जिस हिसाब से लोगों की हरकतें चल रही हैं इस दुनिया में, मुझे लगता नहीं कि दुनिया ज्यादा टाइम तक टिक पाएगी गाइस। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए वो छोड़ के आज हम डिस्कस कर लेते हैं WWE का नेक्स्ट PLE जो कि है एलिमिनेशन चैम्बर, उसके प्रिडिक्शंस की क्या मैचेस के रिजल्ट्स होने वाले हैं, आगे जाके रेसलमेनिया 42 के लिए क्या स्टोरी लाइन्स बनने वाली हैं। बट बिफोर वी गो हेड टू प्रिडिक्शंस गाइस, मैं आप लोगों से थोड़ी सी गुस्सा हूं कि यार मैं इतना कंसिस्टेंटली बढ़िया WWE का कंटेंट बना रही हूँ और अभी तो उससे भी बढ़िया फिटनेस का भी कंटेंट आने वाला है मेरे चैनल पे, तब भी आप लोगों से थोड़ा सा भी जरा सा भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज कर दो गाइस और बजा दो नोटिफिकेशन की घंटी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कब आपकी अन्युश्री ने आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो अपलोड की है। तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। तो एलिमिनेशन चैम्बर में अभी क्या क्या है यार, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैच कार्ड है। होने वाला है CM पंक वर्सेस फिन बैलर, AJ ली वर्सेस बेकी लिंच, मेंस एलिमिनेशन चैम्बर एंड विमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर। उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया सी मिस्ट्री बची है जो कि है एक मिस्ट्री बॉक्स, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस किकिंग ऑफ द शो with one of the most interesting matches, and that is for women's IC title Intercontinental Championship, and this is Becky Lynch versus AJ Lee guys। सबसे पहले तो यार congratulations to AJ Lee जिनका मैच होने वाला है WWE में 1-on-1 almost after a decade। देखो ये मैच मेरे थॉट में इतना बड़ा हो सकता था ना कि ये WWE इजीली रेसलमेनिया पे भी पुल ऑफ कर सकती थी, बट इसको शायद से एलिमिनेशन चैम्बर पे एक कराने का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि ये शिकागो में हो रहा है, which is AJ Lee's hometown, so this could be a special moment for AJ Lee to have her re-debut in WWE as of now। और अब मैं मेरे एलिमिनेशन चैम्बर के रिजल्ट की बात करूं, बट इससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर ये सेम मैच मुझे रेसलमेनिया पे देखने को मिलता तो माय पिक वुड हैव बीन 100% बेकी लिंच गाइस, क्योंकि इसका रीजन ये है कि बेकी लिंच अभी फुल टाइम है WWE में एंड AJ Lee इज ऑलमोस्ट अ पार्ट टाइमर इन WWE एज ऑफ नाउ। तो कोई पॉइंट नहीं है कि रेसलमेनिया के बाद किसी को चैंपियन बनाए जो कि एक पार्ट टाइमर की तरह ही WWE में अपीयरेंस दे। सो आई थिंक बेकी लिंच वुड हैव मेड मोर सेंस, बट यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है मेरे एंड से। मुझे लगता है यहाँ पे कि एलिमिनेशन चैम्बर में AJ Lee जीत सकती है मैच गाइस। तो देखो पहला रीजन ये कि शिकागो में हो रहा है हर होम टाउन, सेकंड रीजन ये कि उनका ऑलमोस्ट रीडेब्यू हो रहा है, सो दिस कुड बी अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर AJ Lee। एकदम से वो कैसे ना कैसे करके टाइटल जीत जाए, बट आई थिंक ये ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ ही जीतेंगी कि रेसलमेनिया पे अगर ये मैच रिपीट हो रहा है बेकी लिंच वर्सेस AJ Lee, सो आई थिंक बेकी लिंच वापस से ये चैंपियनशिप उनसे जीत सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर AJ Lee नहीं जीतती है ये वाला मैच, बट आई एम एनीवे श्योर कि ये वाली राइवलरी कंटिन्यू होने वाली है रेसलमेनिया तक, क्योंकि अभी इसको इतनी जल्दी खत्म करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो ये मैच आई थिंक डिस्क्वालिफिकेशन में भी एंड हो सकता है कैसे ना कैसे। इवन तो AJ Lee अगर टाइटल भी जीतेंगी तो शायद से बहुत एक क्लीन वे में ना जीत पाए, बेकी लिंच कैसे ना कैसे करके हार जाए फॉर सम रीजन एंड दिस राइवलरी कंटिन्यूज अंटिल रेसलमेनिया। वी गेट अ रिपीट थिंग ऑफ दिस मैच अगेन, बट एट द सेम टाइम हमको पहले भी कुछ विमेन दिखी हैं IC टाइटल के रेन में, मैक्सिम ड्यूप्री और नाटी जैसी रेसलर्स भी। सो मे बी अगर ये मैच बेकी लिंच और AJ Lee रिटेन कर रही है एट रेसलमेनिया, सो मे बी नाटी एंड मैक्सिम ड्यूप्री कुड बी एन एड ऑन, और शायद से ये मैच एक फेटल 4 वे में भी कन्वर्ट हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट व्हाट आई एम श्योर इज कि या तो ये AJ Lee मैच जीतेंगी, अदरवाइज ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाएगा। नेक्स्ट अप गाइस लेट्स टॉक अबाउट CM पंक वर्सेस फिन बैलर व्हिच इज फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और मुझे अभी लगता है कि फिन बैलर ये वाला मैच जीत सकते हैं और चैंपियन बन सकते हैं बिकॉज ही ट्रूली डिजर्व्स दिस शॉट। देखो इससे पहले आप लोग ये वीडियो देखनी बंद कर दो, मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये बहुत बड़ा मजाक था गाइस। देयर इज नो चांस इन हेल कि CM पंक ये वाला मैच हार जाए कैसे भी, बिकॉज इट वुड नॉट मेक सेंस फॉर एनीवन, नॉट फॉर WWE एंड नॉट फॉर फैंस ऑल्सो। ये वाला मैच तो डेफिनेटली CM पंक ही जीतने वाले हैं और वो ही टाइटल रिटेन करेंगे। अब देखो इसके पहले मैं रीजंस बताऊं तो पहले तो मैं ये बता दूं फॉर फिन बैलर फैंस, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फिन बैलर, व्हाट ही हैज अचीव्ड इन हिज प्रो रेसलिंग करियर इन द पास्ट, एंड अभी मैं खुद फिन बैलर की बहुत बड़ी फैन हूं एंड आई पर्सनली थिंक कि फिन बैलर को तो डेफिनेटली चैंपियनशिप वापस जितवानी चाहिए WWE को, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट टाइम एज ऑफ नाउ गाइस। अब देखो फिन बैलर की ऑलरेडी जजमेंट डे के साथ राइवलरी चल रही है, सो आई थिंक देयर कुड बी अ हाई चांस कि डोमिनिक मिस्टीरियो आके फिन बैलर को इंटरप्ट कर सकते हैं और ये वाला मैच उनको कॉस्ट करवा सकते हैं। सो इन दोनों के बीच में एक राइवलरी सी कंटिन्यू हो सकती है, एंड इवन तो अगर फिन बैलर क्लीन भी हारते हैं अगेंस्ट CM पंक, सो मे बी हमको मंडे नाइट रॉ के फॉलो अप सेगमेंट में कुछ जजमेंट डे और फिन बैलर के बीच में एक राइवलरी सी देखने को मिल जाएगी। एंड सेकेंडली एट द सेम टाइम WWE वुड नॉट वांट टू डिस्टर्ब अ मेन इवेंट लाइक CM पंक वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया, क्योंकि जिस हिसाब से CM पंक और रोमन रेंस का इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप चल रहा है पिछले एक साल से, पहले रेसलमेनिया पे इन
लोगों का मेन इवेंट भी हुआ, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस। उसके बाद हमको वॉर गेम्स में भी एक छोटा सा टीजर दिया था रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में जब ये मैच एंड हुआ था वॉर गेम्स पे। एंड लास्टली मंडे नाइट रॉ फॉलोड बाय रॉयल रंबल। इतना बढ़िया प्रोमो हमको देखने को मिला जिसमें रोमन रेंस ने क्लियरली सीएम पंक को ये चीज बोली थी दैट ब्रो आई हेट यू। सो यस गाइस, सीएम पंक एंड रोमन रेंस तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेन इवेंट है रेसलमेनिया के लिए। सो हम लोगों को वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट एज वेल। सो गाइस, बिफोर वी मूव अहेड टुवर्ड्स आवर एलिमिनेशन चैम्बर मैचेस, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द मिस्ट्री बॉक्स जो कि कंसिस्टेंटली मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड्स पे डिलीवर होते ही जा रहा है, बट नोबडी हैज ओपनड इट येट बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू ओपन इट बिफोर द डेट ऑफ एलिमिनेशन चैम्बर। और ये एलिमिनेशन चैम्बर के दिन ही खुलेगा। और देखो, अभी पहले बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस आ रही थी, रूमर्स आ रहे थे, हम फैंस तो तब से ही वेट कर रहे हैं रॉयल रंबल से आई थिंक कि क्रिस जेरिको आई WWE में। तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद से क्रिस जेरिको से रिलेटेड कुछ हो सकता है इस मिस्ट्री बॉक्स में, मे बी जो एक जेरिको का काउंटडाउन क्लॉक होता है उससे रिलेटेड हिंट हो, बट अभी अनफॉर्चुनेटली गाइस ऐसा लग नहीं रहा है बिकॉज राइट नाउ इट हैज बीन हाईलाइटेड कि जेरिको का AEW के एक्टिव रोस्टर में अभी भी नाम आता है। करंटली हिज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फ्रोजन बिकॉज ऑफ सम इंजरी। सो आई थिंक अभी WWE ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रही है क्रिस जेरिको के लिए। आई डोंट नो, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इस मिस्ट्री बॉक्स में कोई और लेजेंड का रिटर्न का हिंट हो सकता है या फिर किसी की WWE डेब्यू से रिलेटेड हिंट हो सकता है गाइस। मैंने काफी आर्टिकल्स भी पढ़े इस बारे में, बट अभी ये मेरी एक पर्सनल थ्योरी निकल के आ रही है कि ब्रॉक लेसनर ने अपना जो एक ओपन चैलेंज इशू किया है फॉर रेसलमेनिया, आई थिंक उससे रिलेटेड कुछ हिंट हो। बाकी मुझे ऐसा कुछ कहीं देखने को मिला नहीं है, मैं ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हूँ गाइज। और एल्स मे बी 2K26 का गेम भी लॉन्च हो रहा है WWE का, शायद से इससे रिलेटेड कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी हो। नॉट रियली श्योर गाइज। अभी मैं आप लोगों के लिए इस प्रेडिक्शन को लेके तो एज एन एनालिस्ट एक्ट नहीं करूंगी, आई वुड रादर एक्ट लाइक अ फैन, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। तो इससे अच्छा मैं अपनी ही फालतू की कोई कहानियां बता के आपको बोलूं। आप लोग मुझे हेल्प करो इस चीज को प्रेडिक्ट करने में इन द कमेंट्स कि इस मिस्ट्री बॉक्स में आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इस प्रेडिक्शन को यही खत्म करूंगी कि आई थिंक इट इज रिलेटेड टू सम लेजेंड का रिटर्न और एल्स समवन्स WWE डेब्यू एज ऑफ नाउ। तो चलो गाइज, अब बात करते हैं विमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर की, जो की है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस कियाना जेम्स वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस आस्का। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच ओवर हियर। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, बट देखो अगर मैं 1 by 1 की बात करूं तो आई डोंट थिंक पहली बात तो टिफनी स्ट्रैटन ये वाला मैच जीतेंगी। वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट बिटवीन टिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल, सो आई थिंक WWE वुड नॉट वांट टू रिपीट दिस राइवलरी अगेन। अभी कियाना जेम्स, आई थिंक नो चांस इन हेल की कियाना जेम्स तो ये वाला मैच जीत रही है। वैसे तो आई वाज प्रीटी मच शॉक्ड कि यार शार्लेट फ्लेयर को ना क्वालिफाई करके कियाना जेम्स को इस मैच के लिए क्वालिफाई कर दिया WWE ने, बट आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम कि एक नए टैलेंट को WWE पुश दे रही है अच्छा खासा। बट आई थिंक इतना भी पुश नहीं देगी अभी WWE कियाना जेम्स को कि वो ये वाला चैम्बर का ही मैच जीत जाए। अगेन रकेल रॉड्रिगेज, दिल से वो फीलिंग आ नहीं है। रकेल रॉड्रिगेज, आई थिंक नो चांस फॉर हर टू विन द मैच एज ऑफ नाउ। आई डोंट थिंक इट वुड मेक सेंस फॉर रकेल रॉड्रिगेज टू विन। आस्का, नो आई गेस आस्का और रकेल रॉड्रिगेज के लिए, दोनों के लिए मैं बहुत ज्यादा म्यूचुअल फीलिंग में ही हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों मैच जीतेंगे। अभी देयर इज नो पॉइंट, रकेल रॉड्रिगेज का अपना ही जजमेंट डे में ही चल रहा है कुछ ना कुछ, और आस्का अभी कायरी सेन के साथ है टैग टीम में एंड ऑल। तो अभी आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट कि आस्का के लिए तो WWE अभी क्या प्लान कर रही है, बट आई डोंट थिंक कि जेड कारगिल के साथ तो जा रही है आस्का एट रेसलमेनिया, नॉट रियली श्योर। सो आई थिंक माय टॉप 2 चॉइसेस फॉर दिस मैच वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज एलेक्सा ब्लिस एंड रिया रिप्ली। आई टेल यू द रीजन 1 by 1। पहला तो ये कि एलेक्सा ब्लिस ये वाला मैच जीत सकती है, क्योंकि एक बहुत मेजर रीजन ये कि शार्लेट फ्लेयर उनकी टैग टीम पार्टनर क्वालिफाई नहीं हुई थी इस मैच के लिए। अभी थोड़ा सा एक जेलेसी फैक्टर भी इन दोनों के बीच में हमको देखने को मिल रहा है सिंस द टाइम ऑफ रॉयल रंबल। एलेक्सा ब्लिस भी एलिमिनेट हो गई थी शार्लेट के थ्रू गलती से एंड ऑल, ऑल्दो उनके फ्रेंडशिप को वो चीज अफेक्ट नहीं की थी बाद में जाके। बट पता नहीं, एक है ना शार्लेट फ्लेयर के कैरेक्टर पे मुझे थोड़ा भरोसा नहीं होता है, कब फेस टर्न हो जाती है कब हील टर्न हो जाती है। सो आई थिंक एलेक्सा ब्लिस अगर ये मैच जीत जाती है, जेड कारगिल के साथ लड़ती है रेसलमेनिया पे, तो रोड टू रेसलमेनिया के बीच में आई थिंक शार्लेट के एंड से कुछ इंटरप्शंस हो सकती हैं एलेक्सा ब्लिस को लेके। इन दोनों में एक राइवलरी डेवलप हो जाएगी और मे बी इट वुड रादर टर्न इनटू अ ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन दीज 3 women फॉर द चैंपियनशिप, बी इट अ बैंगर रेसलमेनिया मैच। इन केस एलेक्सा ब्लिस नहीं जीतती है एलिमिनेशन चैम्बर का मैच, सो आई थिंक इट वुड बी बिकॉज ऑफ शार्लेट फ्लेयर्स इंटरप्शन, क्योंकि वो इस मैच में क्वालिफाई नहीं हुई थी। तो एलेक्सा, मैं भी तुझे नहीं जीतने दूंगी एट द सेम टाइम। सो इट्स लाइक अ जेलेसी वाली फीलिंग बिटवीन दीज टू। सो आई थिंक इट वुड रादर कन्वर्ट इनटू अ 1-on-1 मैच बिटवीन एलेक्सा ब्लिस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग मैच इवन विदाउट द टाइटल फॉर रेसलमेनिया। 2 फॉर्मर टैग टीम पार्टनर के बीच में मैच हमको देखने को मिल रहा है। सो देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटीज एज ऑफ नाउ। सेकंड मेरी जो पॉसिबिलिटी है दैट इज रिया रिप्ली कुड विन दिस एलिमिनेशन चैम्बर मैच। आई थिंक रिया रिप्ली इज
अ गुड ओपोनेंट टू जेड कारगिल एज ऑफ नाउ। बढ़िया ये मैच हमको देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया पे। अभी ऑपोजिट टू द सिचुएशन बिटवीन एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, आई थिंक रिया रिप्ली और ईओ स्काई में वो फीलिंग नहीं है एज ऑफ नाउ। इवन दो ईओ स्काई भी क्वालिफाई नहीं हुई थी एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, बट रिया रिप्ली के साथ उनकी फ्रेंडशिप अभी अच्छी खासी है। सो आई पर्सनली थिंक रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई माइट लूज टाइटल्स अगेंस्ट नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड बिफोर रेसलमेनिया। एंड रिया रिप्ली की अलग एक राइवलरी चल सकती है, स्टोरी लाइन डेवलप हो सकती है विद जेड कारगिल, एंड ईओ स्काई भी इंडिविजुअली अपनी ही स्टोरी लाइन में घुस जाएंगी अलग से। सो आई थिंक माई टॉप 2 चॉइसेस फॉर दिस मैच वुड बी रिया रिप्ली एंड एलेक्सा ब्लिस। एंड गाइस फाइनली इट्स टाइम टू टॉक अबाउट आवर मेंस एलिमिनेशन चैम्बर, जो की है रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलए नाइट वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस जेवॉन एवंस वर्सेस ट्रिक विलियम्स वर्सेस जे ऊसो। सो देखो गाइस, अभी कोडी रोड्स की तो राइवलरी चल रही है अच्छी खासी ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू के साथ एज ऑफ नाउ। इवन दो जेकब फाटू एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, इसमें हमको एक फॉलो अप सेगमेंट भी देखने को मिला था स्मैकडाउन में उनकी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ही हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय निक एल्डिस दैट ही विल गिव हिम ड्रू मैकिंटायर। सो अभी बहुत इजी वे आउट है, जेकब फाटू को शायद से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इवन विदाउट एलिमिनेशन चैम्बर एज ऑफ नाउ। सो कोडी, ड्रू और जेकब के बीच में तो राइवलरी कंटिन्यूड ही है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आपको ये याद हो तो रैंडी ऑर्टन को एक मैच कॉस्ट करवाया था अभी ड्रू मैकिंटायर ने, जो कि मैच था रैंडी ऑर्टन का एलिस्टर ब्लैक के साथ। सो वहां पे ड्रू मैकिंटायर ने अपनी इंटरप्शन कर दी थी और रैंडी ऑर्टन वो मैच हार गए थे। सो अभी ये ना चारों के बीच में राइवलरी देखने को मिल गई है, एंड दैट इज ओनली इस मुसीबत का जड़ है पूरा ड्रू मैकिंटायर सबको परेशान करते रहते हैं आके बार बार। सो यस गाइज, आई थिंक ये मैच के लिए माय टॉप 2 चॉइसेस वुड बी कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इन चारों के बीच में ही डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर। सो आई थिंक इट कुड बी अ फेटल 4-वे मैच फॉर रेसलमेनिया गाइज। ये बहुत ही बड़ा मैच हो सकता है रेसलमेनिया के लिए अगर WWE ऐसा कुछ प्लान कर रही है तो। ऑल्सो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के मैच में ड्रू मैकिंटायर की तो इंटरप्शन होने ही वाली है फॉर श्योर, बिकॉज ये एलिमिनेशन चैम्बर का मैच एनीवे नो डिस्क्वालिफिकेशन ही होता है। सो ड्रू मैकिंटायर हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वो किस पे आके अपनी इंटरप्शन देंगे एग्जैक्टली, कोडी रोड्स पे आके देंगे या फिर रैंडी ऑर्टन पे देंगे, वी आर येट टू सी दैट, बट आई थिंक माय टॉप 2 चॉइसेस फॉर दिस मैच वुड बी कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन फॉर श्योर। सो दैट्स इट गाइस, दीज वर माय प्रेडिक्शंस फॉर एलिमिनेशन चैम्बर 2026। आप लोग भी बताओ मुझे आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं इन द कमेंट्स। एक एक मैच के मुझे बताओ, सबके प्रेडिक्शंस मुझे मिल जाने चाहिए वन बाय वन। आई वुड लव टू सी योर इनसाइट्स ऑन द पेपर व्यू और आप कितने एक्साइटेड हो इस इवेंट के लिए। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ एजे ली वर्सेस बेकी लिंच के मैच के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू सी एजे ली इन एक्शन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गाइज। बाकी हाँ ठीक है, चारों मैचेस ही बढ़िया ही है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं, कुछ कुछ अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। मिस्ट्री बॉक्स में अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ कि उसमें क्या होने वाला है। सो लेट्स सी गाइस। फिलहाल अभी ऑस्टिन थ्योरी का तो कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप लोग मुझे अपनी थ्योरी बताओ कि एलिमिनेशन चैम्बर को लेके आपके क्या थॉट्स है। So yes guys, I'll see you in my next video very soon for sure. तब तक के लिए सीना सल्यूट आप सबको।